ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गुड स्टडी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएससी पद्धति, यानी कार्बनिक श्रृंखलाओं का हम किस तरह से उसका आईपीएससी में नाम रखेंगे। आईपीएससी नाम और एक साधारण नाम। आज हम आईपीएससी नाम करना सीखेंगे। तो ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10 से लेकर आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं, आगे की जो भी आप तैयारी करेंगे, उसमें आईपीएससी पद्धति केमिस्ट्री में हर टॉपिक पर आईपीएससी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसी के माध्यम से हर यौगिक का नाम लिखा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आईपीएससी पद्धति, जैसे हमने ये एक श्रृंखला ली है कार्बन की, हमें इस कार्बनिक श्रृंखला का आईपीएससी नाम ज्ञात करना है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हम इस वाली टेबल को हम याद करेंगे। सबसे पहले हम इसी टेबल को याद करेंगे। जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी तब तक हम नाम नहीं रख पाएंगे। तो सबसे मेन यही है, आपको इसको याद रखना है। तो यदि एक कार्बन होगा तो उसे हम मेथ कहेंगे। यदि दो कार्बन होंगे तो उसे हम एथ कहेंगे। और कार्बन 3 होंगे तो प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हेप, कार्बन 8 तो ऑफ, और कार्बन 9 तो नॉन, कार्बन 10 तो डेक। आपको इस टेबल के साथ इसको भी याद रखना है। इसको, ये तो बहुत ही सरल है। यदि सिंगल बॉन्ड लगा है अर्थात एकल बंध, तो उसको हम एन पढ़ते हैं। और यदि द्विबंध यानी डबल बॉन्ड लगा है तो उसे हम इन पढ़ते हैं। और यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसे हम आइन पढ़ेंगे। तो इसमें भी यही सारा कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस यौगिक में कार्बन कितने हैं उनकी संख्या हम गिनेंगे। तो इसमें कार्बन गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3। इसमें 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं प्रो। तो जब यहाँ पर 3 कार्बन है तो उसे हम लिखेंगे प्रो। प्रो। अब देखेंगे, अब इसमें कौन सा बंध लगा है, सिंगल बंध लगा है कि डबल बॉन्ड लगा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो इसमें देखो, कार्बन और कार्बन के बीच तुमको सिर्फ देखना है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा है। ये देखो, एक बंध लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। इसमें भी एकल बंध लगा है। तो जब हम एकल बंध लगा होता है तो उसे हम एन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें एन जोड़ देंगे। जब हम इसमें एन जोड़ेंगे तब इसको हम जैसे कि संधि विच्छेद होता है उसी तरह इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्रोप है प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा इसमें आ जाएगी तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। इसको हम प्रोपेन लिखेंगे। संधि विच्छेद की तरह ही इसको भी लिखा जाता है। अब हम इसको दूसरी टाइप से किस तरह से लिख लेंगे, किताबों में ऐसे भी लिखा होता है। जैसे यहाँ पर सी है तो इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 2 3, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसमें हम 3 यहाँ लिख देंगे। फिर से बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इसमें हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं इस कार्बन में, तो इसमें हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर से सिंगल बॉन्ड लगा है, फिर से सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन 1 2 3, इसमें कार्बन 3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 3 8, हाइड्रोजन 8 है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको इनमें से 3 में से कोई भी तरीका लिखा मिल सकता है और आपको उसमें सिर्फ कार्बन की संख्या देखना है और उसमें कौन सा बॉन्ड लगा है उसको आप देखना है, तभी आप नाम रख पाएंगे। तो ये हमारा नाम हो गया प्रोपेन। इस वाली कार्बनिक श्रृंखला का नाम है प्रोपेन। अब दूसरी कार्बनिक श्रृंखला हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले वही काम, हम इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन है 6।
इसमें कार्बन की संख्या 6 है। जब कार्बन की संख्या 6 होती है तो उसका क्या नाम होता है? यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हम पढ़ते हैं हेक्स, उसको हम हेक्स पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर हेक्स लिखेंगे, हेक्स। आप देखेंगे कौन सा बंध लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है कि डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा है। आपको पूरे कार्बन में देखना है, यदि डबल बॉन्ड लगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक लगा है, यहाँ पर भी एक लगा है, यहाँ पर सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा है। तो उसमें जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एन। तो इसको हम एन कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, संविच्छेद कर देंगे। जैसे हेक्स है, यहाँ पर एन है, तो इसकी मात्रा इसमें आ जाएगी तो हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। अब इसका नाम भी हो गया। आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन के हाइड्रोजन कितने हैं? 3 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने हैं? 2 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। फिर से कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसमें भी कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तीनों में से कोई भी दे सकता है किताब में और आपको उसका नाम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, बाद में उसमें कौन सा बंध लगा है उसको हम देखेंगे, तो आप नाम अच्छी तरीके से रख लेंगे। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ पर ये कार्बन की श्रृंखला है, इसमें यदि जैसे यहाँ पर CH जोड़ दिया जाए, यहाँ पर एक और CH ऊपर की, इसको कहते हैं मेथिल समूह। जब या नीचे या ऊपर कोई अगर CH जुड़ा होता है कार्बनिक यौगिक तो उसे हम कहते हैं मेथिल समूह। जैसे यहाँ पर इसमें CH जोड़ दिया तो इसे हम कहेंगे मेथिल समूह। इसका हम किस तरह से नाम रखेंगे, तो इसको मिटाते हैं, वो देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने 2 सवाल लिए हैं मेथिल समूह के। जैसे यहाँ पर देखो मेथिल समूह, यहाँ पर जुड़ा मेथिल समूह CH3, यहाँ पर देखो मेथिल समूह ये जुड़ा है। कार्बन के ऊपर या नीचे, या इसको हम समांतर श्रेणी में भी कहते हैं। तो यहाँ पर CH इसके ऊपर जुड़ा है तो ये मेथिल समूह है। इसका हम किस तरह से नाम रखते हैं, तो इसका हम सबसे पहले नाम रखेंगे। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 कार्बन है, यानी पूरे में आपको गिनना है। यहाँ पर 5 कार्बन है, लेकिन जो श्रेणी क्रम श्रृंखला होती है हमको पहले उसका नाम रखना है। जैसे जो यानी श्रेणी क्रम में है, लाइन में है एक, उसके कार्बन हम गिनेंगे पहले। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है सीधी लाइन में। तो जब 4 कार्बन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब 4 कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं ब्यूट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट। अब देखेंगे इसमें कौन सा बंध लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है कि डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो इसमें भी सिंगल बॉन्ड लगा, तो उसको हम कहते हैं एन। यहाँ पर हम एन लिखेंगे। अब ये जो मिथिल समूह जुड़ा है इसमें, इसको हम सबसे पहले रखते हैं। अब ये देखेंगे कि मिथिल समूह कितने कार्बन के बाद लगा है, इधर से हम गिनेंगे और कितने कार्बन के बाद लगा है वो हम देखेंगे। 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 कार्बन में ये मिथिल समूह जुड़ा है। जितने कार्बन के बाद मिथिल समूह जुड़ा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मेथिल, मेथिल। जितने यानी जितने कार्बन के बाद मेथिल समूह जुड़ा होगा उतने हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो 3 मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? 3 मेथिल ब्यूटेन। इस कार्बनिक यौगिक का नाम 3 मेथिल ब्यूटेन। अब दूसरे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 लिखा था, यहाँ पर C के चारों तरफ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। लिखा ये भी वैसे ही, अगर यदि इसके बॉन्ड में हम 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। सभी कार्बन में 4 ही बॉन्ड जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन के 1 2 3 4,
4 बॉन्ड जुड़े हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 जुड़े हैं, इसमें भी 1 जुड़ेगा। ध्यान रखना कार्बन के 4 ही बॉन्ड होंगे, चाहे जैसे हों, तभी आपकी कार्बनिक श्रृंखला सही होगी। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन के 4 जुड़े हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड लगे हैं इसमें। ये देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 बॉन्ड लगा है तो इसके 4 बॉन्ड हो गए। आपको बॉन्ड ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका हम उसी तरह जैसे इसका नाम रखा था उसी तरह इसका भी नाम रखेंगे। सबसे पहले मेथिल आता है, तो हम मेथिल देख लेते हैं कितने कार्बन के बाद लिखा हुआ है। अब कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2, 2 कार्बन के ऊपर मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 कार्बन के बाद जुड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। 2 कार्बन के बाद जुड़ा है तो 2 मेथिल। अब प्लस, अब कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2, श्रृंखला में जो सीधी लाइन में है उन्हीं को हमें गिनना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन होते हैं तो उसे हम कहते हैं पेंट। यहाँ पर हम पेंट कर देंगे। प्लस, कौन सा बॉन्ड लगा है, तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड को हम एन कहते हैं, तो यहाँ पर एन कर देंगे। अब इसको हम सभी को जोड़ देंगे, तो 2 मेथिल प्लस पेंट एन, तो हो जाएगा पेंटेन। इस कार्बनिक यौगिक का भी नाम आ गया 2 मेथिल पेंटेन। इसी तरह जितने भी आप कार्बनिक श्रृंखला होगी उसमें, या तो यदि मेथिल समूह वाली कार्बनिक श्रृंखला है तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे किस नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा है, उतने नंबर हम लिखेंगे सबसे आगे। और जो मेथिल समूह वाली नहीं होती है उसमें हम सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे और उसमें हम कौन सा बॉन्ड लगा है उसको देखेंगे और उसी के आधार पर नाम रख देंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम डबल बॉन्ड वाली कार्बनिक यौगिकों को हम सीखेंगे, उनका नाम रखना सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।